दोस्तों नंबर 1 में आप बाइक रीसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गांव में रहकर एक अच्छा मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बाइक रीसेल का बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी गांव की ही बात करें जिसमें आपको खुद को ही ये मालूम नहीं होगा कि आखिर हमारे गांव में मोटरसाइकिल ही कितनी है। दोस्तों मोटरसाइकिल का चलन इतना बढ़ गया है जिसकी कोई गिनती नहीं है। लोगों के पास घर हो या ना हो एक मोटरसाइकिल जरूर होगा। दोस्तों इस बिजनेस को किस तरह से शुरू किया जा सकता है आइए जानते हैं। दोस्तों 2021-22 की बात करें तो बाइक इंडस्ट्री में बाइकों की कीमत में काफी तेजी आया है। इसलिए आज की डेट में ज्यादातर व्यक्ति नई बाइक लेने में सक्षम नहीं है और आपने अपने आसपास के लोगों को पुरानी बाइक खरीदते हुए जरूर देखा होगा जिसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस को यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 या 2 बाइक को खरीद कर उसमें 1000 से 2000 रुपए खर्चा करके उसकी कंडीशन अच्छा बना के यदि आप उसे सेल करते हैं तो एक बाइक से आप 8 से 10 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस को लगातार करते जाते हैं और आप दिन का सिर्फ 2 से 3 बाइक ही बेच पाते हैं तो आप दोस्तों दिन का 20 से 25 हजार रुपए की कमाई दिन का कर सकते हैं। दोस्तों दिन का। दोस्तों नंबर 2 में आप अपने गांव में सामग्री का दुकान खोल सकते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं आखिर सामग्री होता क्या है। दोस्तों जब कभी लोगों के घर पे पूजा पाठ या किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी आपको एक लंबा सा पर्चा दे देते हैं जिसे आपको बड़ी मेहनत करके ढूंढना पड़ता है जिसमें आपका लगभग सारा दिन वेस्ट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको सारा सामान ढूंढने पर भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों सोचो अगर आप अपने गांव में या ऐसे किसी जगह पर जहां 4 से 5 गांव का रास्ता जाता हो तो आप वहीं से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और महीना हजारों की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को आप 20 से 30 हजार में शुरू करके 30 से 40 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप 3 से 4 हजार का किसी का कोई पर्चा बनाते हैं तो उसमें आपका 1 से 1.5 हजार का ही सामान लगेगा। दोस्तों यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसे आपको जरूर शुरू करना चाहिए। नंबर 3 में आप ई रिक्शा का बिजनेस घर में बैठे ही कर पाएंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस बिजनेस को क्यों शुरू करना है। दोस्तों जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको रास्ते के दूसरे मोड़ पर ही कोई ना कोई ई रिक्शा वाला जरूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लोग बाग आजकल इतने मॉडल हो गए हैं कि बाथरूम में भी शायद ई रिक्शा से जाते होंगे। दोस्तों आपको इस बिजनेस को स्मार्ट मॉडल के साथ शुरू करना होगा जिसमें आपको शुरुआत में 2 ई रिक्शा को खरीद कर उसे किराए पर चलवाना होगा। जिसे आप ई रिक्शा किराए पर दोगे जिसमें आप अपने वहां के हिसाब से 500 से 1000 रुपए का चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लेते हैं आप मात्र 500 रुपए के हिसाब से एक एक रिक्शा का चार्ज रखते हैं तो आप 2 रिक्शा से ही महीना का 30 से 40 हजार की कमाई घर बैठे कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप लगातार इस बिजनेस को करते जाते हैं तो आने वाले समय में आप कई ई रिक्शा के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 4 में आप मेडिकल स्टोर अपने गाँव में ही शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे हो और कोई नौकरी ना मिल पाने के कारण आप अपने गाँव में बेरोजगार बैठे हैं तो आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में मुनाफा करीबन 40 से 50% तक होती है और यह बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में तो डिग्री की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों इस बिजनेस में डिग्री की जरूरत जरूर होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास डी फार्मा या एम फार्मा या बी फार्मा इनमें से कोई एक डिग्री होना आवश्यक है। इससे पहले अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप पहले मेडिकल स्टोर पर कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आपको ट्रेनिंग लेना होगा जिससे आपको सारी दवाओं के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर डिग्री की बात करें तो ऐसे कई डिग्री होल्डर आपको जरूर मिल जाएंगे जिनके पास डिग्री तो है लेकिन कोई मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर रखा है। बस आपको उसी व्यक्ति को ढूंढकर उसी से डिग्री के किराए की बात कर लेना होगा जिसके लिए आपको उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आप 40 से 50 हजार रुपए में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दवाइयों की जरूरत सभी को होती है और यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दोस्तों नंबर 5 में आप कार वॉशिंग या बाइक वॉशिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के समय में लोगों के पास पैसा भी है और चलाने के लिए गाड़ियां भी, लेकिन उनके पास अपनी गाड़ी की सफाई करने के लिए समय नहीं है। दोस्तों यही कारण है कि ज्यादातर लोग कार हो या बाइक वॉशिंग सेंटर पर ही धुलवाना पसंद करते हैं। लोगों की इसी आदत और वाहनों की बढ़ती संख्या से आप भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका भी मन कम लागत में कोई बिजनेस शुरू करने का है तो आपको कार वॉशिंग का सेंटर जरूर खोलना चाहिए। कार वॉशिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए जिसमें आपको पानी और बिजली के कनेक्शन के साथ कुछ अन्य मशीनों की भी जरूरत पड़ेगी जैसे हाई प्रेशर वाटर पंप, वैक्यूम क्लीनर, जेट सिलेंडर और कार स्टैंड बनाना पड़ेगा। दोस्तों आप इस बिजनेस को कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि के साथ शुरू करके महीना 80 से 90 हजार रुपए की कमाई कर सकेंगे।
दोस्तों नंबर 6 में आप पेपर प्लेट मेकिंग का बिजनेस अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यह बिजनेस आपके लिए एक शानदार बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आज कोई भी त्योहार या कोई अवसर ऐसा नहीं है जहां पर धुने और पत्तल का यूज ना किया जाता हो, और इसी तरह के कार्यक्रम आए दिन होते भी रहते हैं। मतलब पेपर प्लेट की मांग मार्केट में हमेशा ही बना रहेगा। दोस्तों इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको मोटर रहित हैंड मशीन को लेना होता है। और अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इंडिया मार्ट आदि जैसे वेबसाइटों से खरीद सकते हैं। पेपर प्लेट बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको भी सबसे पहले अपने पेपर प्लेट को बेचने के लिए मार्केट खोजे लेना होगा, जिससे प्रोडक्ट को तैयार होने के बाद उसे सीधा मार्केट में उतारा जा सके। दोस्तों इस बिजनेस को आप रॉ मटेरियल सहित 20 से 30 हजार में छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं, और शुरुआती दिनों में 30 से 40 हजार रुपए की कमाई महीना कमा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो और नॉलेज हम हमारे चैनल में लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए,